हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया, मज़े में। और क्या हाल है? सब ठीक ठाक। चलिए, पीडीएफ फाइल की चर्चा कर रहे हैं कि आप रिज्यूम बनाकर उसको एक पीडीएफ फाइल में बनाकर पेन ड्राइव में रख सकें, और पेन ड्राइव में रख सकें और अपने पास उसे यूज़ कर सकें। ठीक है ना? तो ये है कहानी सारी, जो है ना। तो ये बात है, तो इसलिए एक रिज्यूम बताया जा रहा है आपको कि कैसे बनाना है। आपको जो मैंने आज तक बताया है कि आप डॉक्स फाइल यानी वर्ड फाइल में क्रिएट करें रिज्यूम, और कैसे करेंगे मैंने आपको क्या क्या बताया है। अपना नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी और कैसा आपको फॉर्मेट रखना है, सब कुछ बताया। उसके बाद एड्रेस बोल लिखा, एड्रेस बताया मैंने आपको कैसे लिखना है। फिर उसके बाद आपको ये भी बताया एड्रेस के बाद कि करियर ऑब्जेक्टिव कैसे लिखना है। फिर उसके बाद ये भी बताया मैंने आपको कि आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस जिन लोगों के पास है वो कैसे शो करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आप कैसे यहाँ पर फुलफ़िल करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में एक टेबल बनाने का मैंने आपको बताया था, और टेबल का था कि आप देख लें आपके पास क्या क्या डिग्री हैं, उनके हिसाब से जितनी रोज़ एंड कॉलम्स हैं उतने रोज़ एंड कॉलम्स आप ले लें, और एक रो के मान लीजिए 5 कॉलम का एक रो, आपको 5 कॉलम की ज़रूरत है तो 5 कॉलम का एक रो, यानी रो की तादाद ज़्यादा बढ़ा ले तो कॉलम तो सेम ही रहेंगे। जैसे मान लीजिए 5 कॉलम, फिफ्थ 5 कॉलम 4 रोज़ लिए, तो एक हेडिंग के लिए चाहिए तो 5 कॉलम 5 रोज़ लें, और पूरा जैसे कल आपको बताया उसमें पहले वैसे ही भर लें। ठीक है, पूरा टेबल बना लें। टेबल बनाने के बाद फिर टेबल का जो मैंने कमांड बताया था, क्या बताया था, ऑल्ट कंट्रोल होम, अपर रो के लिए ऑल्ट कंट्रोल एंड जो है अम, जो है टॉप रो के लिए ऑल्ट कंट्रोल होम, बॉटम रो के लिए ऑल्ट कंट्रोल एंड ऑल्ट कंट्रोल राइट एरो, नेक्स्ट कॉलम के लिए ऑल्ट कंट्रोल लेफ्ट एरो, प्रीवियस कॉलम के लिए टैब शिफ्ट टैब भी, प्रीवियस और नेक्स्ट कॉलम शिफ्ट टैब प्रीवियस के लिए, टैब नेक्स्ट के लिए, अप एरो अप अपर रो के लिए, और डाउन एरो डाउन रो के लिए। ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कल आपको भरना बता दिया था। टेबल कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक यहाँ पर अपना देखिए कि आपने क्या आज इसके अलावा क्या कंप्यूटर स्किल्स लिए हैं, क्या कुछ किया है। ठीक है ना, क्या कुछ किया है, क्या स्किल्स लिए हैं, ये सब ज़रूर देखें आप। ठीक, कि अगर आपने कोई कंप्यूटर का एजुकेशन लिया है, कोई कोर्स किया है, कोई रेडियो जॉकी का किया है, कोई शॉर्ट हैंड का किया है, कुछ ऐसे कोर्सेज किए हैं, तो उनके लिए एक हेडिंग बनाइए टेबल के बाद 2 रो कम से कम, जो है मतलब एक एंटर करके एक ब्लैंक रो रखें, कम से कम 2 रो का हमेशा डिफरेंस रखना है रिज्यूम में। फिर एक हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? यहाँ पर बीच में सेंटर हेडिंग देना, ऐसे भी यहाँ पर डालेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज। क्या देंगे? प्रोफेशनल्स कोर्सेज या प्रोफेशनल एजुकेशन की हेडिंग बनाइए। प्रोफेशनल एजुकेशन में हेडिंग बनाएंगे, और आप प्रोफेशनल कोर्सेज की ये एजुकेशन की ये जो भी लिखा है आपने, यहाँ पर आप हेडिंग रखें 16 to 18, और सेंटर रखेंगे, हाईलाइटेड रखेंगे, बोल्ड इटैलिक। ठीक है, फिर यहाँ एंड करें, और इस लाइन पर यहाँ पर एंड की प्रेस करके 2 बार एंटर करें, 2 लाइन ब्लैंक रखें। फिर आप सोच लें कि आप या तो बुलेट्स में देंगे या फिर टेबल में देंगे, और लेफ्ट अलाइनमेंट रखना है। बुलेट कैसे पुट करने हैं, कैसे रिमूव करने हैं, ऑल्ट एच यू कमांड बताई थी। और होम ये बुलेट्स जो है आपको होम टैब में मिल जाएगा, ये भी बताया था मैंने आपको, है ना, अगर आप जाना चाहते हैं। तो ये तमाम बातें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है बुलेट या टेबल में की फॉर्म में आपने सारी, या तो बुलेट और क्या कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स ऑफ कंप्यूटर बुलेट, और कोर्स ऑफ
है ना। फिर उसके सामने लिख देंगे एक कोर्स ऑफ, उसके सामने लिख देंगे थोड़ा सा टैप करके गैप देके, और ड्यूरेशन लिखना चाहते हैं तो, ये नहीं तो फिर बुलेट्स बना के कोर्स ऑफ ये, कोर्स ऑफ वो, नहीं तो टेबल में बना लें 2-3 कॉलम की, और वही एक रो एक्स्ट्रा हेडिंग के लिए रखेंगे। ठीक है, जो क्या कहते हैं आपने कोर्सेज किए हैं, कहाँ से किए, कितने ड्यूरेशन का, अगर पूरी डिटेल डालना चाहते हैं तो सिर्फ जस्ट कोर्सेज के बारे में डालना चाहते हैं तो बुलेट, और अगर पूरी डिटेल डालना चाहते हैं तो टेबल। ये है ना, टेबल और बुलेट्स दोनों मैंने बता दिया, और बुलेट्स जो है लास्ट से कैसे रिमूव करने हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो ये बात बुलेट्स और टेबल की बात हो गई यहाँ पर। अब ये याद रखिएगा, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है उसको तो टेबल में ही देते हैं, लेकिन ये हमारे पास यहाँ चॉइस होती है कि वर्क एक्सपीरियंस और जो हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन है उसे जो है हम बुलेट्स या टेबल में दोनों में दे सकते हैं। और आप करियर ऑब्जेक्टिव भी बुलेट्स में दे सकते हैं, लेकिन उसको जो है आप जस्टिफाई कर सकते हैं, बुलेट्स में दे सकते हैं उन लाइंस को, है ना, लेफ्ट अलाइनमेंट रखेंगे इनका भी, लेकिन उसको टेबल में नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास चॉइस होती है, ठीक, याद रखिएगा। तो प्रोफेशनल एजुकेशंस में आपको बुलेट या टेबल का यूज़ करना है। ठीक, अब यहाँ पर आप जब लिख लें तो इसमें स्पेलिंग चेक करेंगे पूरा, कोई स्पेलिंग की गड़बड़ ना हो, फॉन्ट को 11 रखना है, लेफ़्ट अलाइनमेंट रखना है, तो ये तमाम चीज़ें। फिर यहाँ कंट्रोल एंड करेंगे, और यहाँ पर 2 बार एंटर करेंगे, और 2 बार एंटर करने के बाद आप यहाँ एक हेडिंग और दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने कोई, मान लीजिए देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं यहाँ पर कोई, अब आपने इतनी सारी तो दे दी, ठीक है। अब यहाँ पे एक हेडिंग दीजिए पर्सनल प्रोफाइल, क्या देंगे, पर्सनल प्रोफाइल। आपने कितनी हेडिंग दी अभी तक इसमें, आपने एक जस्ट में अपना नेम, कांटेक्ट नंबर जो मैंने बताया था, हेडिंग नहीं डालेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, ईमेल आईडी, एड्रेस, इसके अलावा और करियर ऑब्जेक्टिव, वर्क एक्सपीरियंस जिनके पास है, नहीं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, और उसके अलावा आपके प्रोफेशनल कोर्सेज। और अब एक हेडिंग दे दें यहाँ पर, 2 लाइन का गैप रखेंगे एंटर करके, और यहाँ दे दें पर्सनल प्रोफाइल, क्या लिखेंगे, पर्सनल प्रोफाइल यहाँ पर देंगे। नाम हम अपना ऊपर ऑलरेडी दे चुके हैं, अब जो हम इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल प्रोफाइल में, यहाँ इसके पर्सनल प्रोफाइल हेडिंग को भी हाईलाइटेड रखेंगे, 16 to 18 हेडिंग रखेंगे इसकी, और हेडिंग रखेंगे, और यहाँ पर इसको सेंटर रखेंगे, ये तमाम चीज़। और स्पेलिंग में कोई करेक्शन होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लाइन, अगर ड्रॉ लाइन करने के बाद 2 लाइन गैप करेंगे, यानी एंटर करेंगे, और यहाँ पर पर्सनल प्रोफाइल में आपको अपनी क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है ये मैं बताऊंगी आपको मंडे को। फिर उसके बाद आपका बचता है स्किल्स, फिर बचता है आपका हॉबीज़, और एक बचता है डिक्लेरेशन। क्या बचता है पर्सनल प्रोफाइल के बाद, स्किल, हॉबी और डिक्लेरेशन। तो इंशाल्लाह, और फिर PDF में कैसे कन्वर्ट इसको करना है, तो अगले मंडे टू थर्सडे को ये रिज्यूम आपका PDF बन के आपको मिल जाएगा, और पेन ड्राइव में आप अपने पास रखेंगे। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एडिट करने। एडवांस कंप्यूटर स्किल्स का ये पहला चैप्टर है कि आप अपनी किसी भी डॉक्स या टेक्स्ट फाइल को कैसे PDF में कन्वर्ट करें, और लैपटॉप से ही कर पाएँ या डेस्कटॉप से कर पाएँ। ये मेरा सबसे पहला पढ़ाने का उद्देश्य है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो ये पहला चैप्टर है आपका।